देखिए पार्ट सेकंड में पहला क्वेश्चन है 1 गुणा 2, ये हरियाणा पुलिस का ही क्वेश्चन है। बटे 660, फाइंड यूनिट प्लेस। इकाई अंक ज्ञात करें। पंकज बता, हरियाणा पुलिस का जिसकी तू तैयारी कर रहा है। तो सर कितना टाइम दिख रहा है इसमें वो वीडियो का? ठीक है, और आधा सुधार थोड़ी वीडियो के अंदर, क्लास के अंदर। हाँ आया? नहीं, देखो एक बार और देख लो, कोई बात नहीं। देखो 0 से 11 से काटा, 6 से 6। यहाँ क्या है, 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरे को दूसरी नहीं गुना करने की। देखो 5 गुना 4 20, लास्ट में 0 आ गया, किसी से मल्टीप्लाई करते हो लास्ट में तो 0 रहेगा ही रहेगा ना। अब बताओ क्या था इस क्वेश्चन में और एग्जाम ने पूछा। क्लियर है? हाँ बेटा, एक बार और देख, मैंने क्या बताया बेटा, इधर 0 से 11 से काटा कितनी बार, 6 से। अब हमारे पास एक बचा क्या, यही नंबर बचे। अब देखो 5 गुना 2 कितना होता है। अब देखो आगे नंबर में लिख रहा हूँ, एक बार लिखने की जरूरत नहीं, तेरे को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब इस 10 को किसी से मल्टीप्लाई करें, लास्ट में कितनी आती रही। क्लियर है? इसको यहीं से सोल्व कर लेंगे। अब क्लियर है? दे दो अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा भयंकर लेवल का क्वेश्चन, अच्छे से एग्जाम में आया, स्टेट पीसीएस में आया था, वो देखते हैं। मिटाएं इसको। चलो नेक्स्ट देखो, 768 की पावर 2245 प्लस 322 की पावर 535 फैक्टोरियल। अभी पावर फैक्टोरियल में ध्यान रखना, प्लस 3336 की पावर 1132 फैक्टोरियल, प्लस 559 की पावर 634 फैक्टोरियल। यूनिट प्लेस याद करें। जीरो गलत आ रहा है। अभी इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया है कि पूछो मत, यानी पावर का मतलब समझ गए। यहाँ पे 2245 गुना 2244 गुना 2243 गुना 2242 गुना लास्ट 1 तक। तीन भी नहीं आएगा। देखो एक बार इधर ध्यान दो, सारे एक बार इधर ध्यान दो। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार बना लेना क्वेश्चन पे, बार बार रिपीट होगा, ध्यान से देखो। इधर दो, एक चीज़ समझना मुझे, 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब, 3 फैक्टोरियल का मतलब, 4 फैक्टोरियल का मतलब, और 5 फैक्टोरियल का मतलब। एक चीज़ समझो, यहाँ कितना आएगा,
यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ऐसे 6 फैक्टोरियल में 120 गुना 6 करेंगे, ऐसे 7 फैक्टोरियल में इसकी गुना करेंगे, ऐसे 8, ऐसे 9, ऐसे ही 10 में आएगा तो डबल जीरो चलेंगे, 20 आएगा तो 20 में 3 जीरो हो जाएंगे, 30 आएगा 30 में 4 जीरो हो जाएंगे। यानी लास्ट के अंदर किसी से सोल्व करेंगे तो लास्ट में कितनी जीरो आ रही है, लास्ट में कितनी जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे, आगे से कुछ भी आएंगे नहीं आएंगे भाई, आगे मान लो कुछ भी है हमें उससे मतलब नहीं, लास्ट में कितनी जीरो आएंगे, 2 जीरो। यानी जब भी हम पूरा पूरा 4 से काटेंगे तो लास्ट की 2 जीरो कट जाएगी नहीं पूरा पूरा, यानी रिमाइंडर कितना आना चाहिए यहाँ पे। देखो कौन सा बात बता रहा हूँ मैं, ये बात समझ में आई आपको भाई। 5 में 120 1 जीरो, 10 में कितनी जीरो, वो 20 में 3 जीरो। ये क्वेश्चन कराते नहीं टीचर, छोटे छोटे क्वेश्चन करा देते हैं, बच्चा खुश रहता है। देखो जीरो आती तब मैंने कहा कितनी पावर लेते हैं वहाँ, 4 लेते हैं। आगे 2 की पावर भी कितना लेंगे, 6 की पावर भी कितना लेंगे, 4, और 9 की पावर भी कितना लेंगे, 4, 8 की पावर 4। देखो 8 की पावर 2 होती है, फिर 2 होती है, 4 गुना 4 16, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 होती है 4, 2 की पावर 2 4, 4 गुना 4 प्लस का सिंबल है इसमें, क्लियर है। 6 की पावर 4, 6 की पावर 2 होती है, 6 की पावर 2 होती है, 6 गुना 6, 9 की पावर 2 होती है, 9 की पावर 2 होती है, 1 गुना 1, टोटल कितना रिमाइंडर नहीं। बात समझ में आ गई। फिर से सुन लो एक बात और, अगर बेटा ये 10 से ज़्यादा फैक्टोरियल है तो हमेशा कितनी जीरो बचेंगी, 2 जीरो। यानी पूरा पूरा 4 से डिवाइड, रिमाइंडर जीरो, जीरो आता तो कितना लगा दोगे। जब भी ये 10 9 से ऊपर हो, यानी 10 हो 11 हो 12 हो, हमेशा कितना लिख दोगे, 4। क्लियर है, लिख लो उसको। आपको पेपर में ये बात ना बतानी पड़े, वहाँ पेपर में लिख देगा 768 की पावर 11 फैक्टोरियल, तो आप वहाँ सोल्व करो नहीं, सीधा सीधा 8 की पावर 4 मारो। क्लियर है। बढ़े आगे। तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। मेंस अगर पेपर देते हो, प्री लेवल तो निकल जाता है बच्चों का, मेंस में दिक्कत आती है। तो मेंस के क्वेश्चन समझ के चलो, मैं प्री और मेंस अलग अलग नहीं पढ़ाता। 1 फैक्टोरियल की पावर 1, 2 फैक्टोरियल की पावर 2, 3 फैक्टोरियल की पावर 3 प्लस डैश 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 500 फैक्टोरियल की पावर 500, ये भी बीच में प्लस। फाइंड यूनिट प्लेस, इकाई का अंक ज्ञात करें। अच्छा, हर जीरो थोड़ी आएगी, नालायक। एक भी गलत है बेटा। लेवल ऊंचा हो रहा है, लेकिन ऊंचा ही पढ़ना है हमें, छोटा नहीं पढ़ना है। सिलेक्शन अगर लेना है तो अगर 10 फीट का खंभा लगाओ, इस पर चढ़ना है तो 20 फीट की तैयारी करोगे, 10 ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। देखो 1 फैक्टोरियल का मतलब, पहले मुझे बेसिक बात बताओ। 2 फैक्टोरियल का मतलब, 3 फैक्टोरियल का मतलब, बार बार नहीं बताऊंगा ये बात, अब दिमाग में बैठा लेना। 4 फैक्टोरियल का मतलब और 5 फैक्टोरियल का मतलब। बस यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो क्या,
देखो एक फैक्टोरियल है, एक फैक्टोरियल का मतलब एक की पावर, दो फैक्टोरियल का मतलब दो की पावर, तीन फैक्टोरियल का मतलब छः की पावर, चार फैक्टोरियल का मतलब 24 की पावर, पाँच फैक्टोरियल का मतलब 120 की पावर। आप देखोगे जब ये 6 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो कितना आएगा लास्ट में, यानी 6 से ऊपर 7 भी करेंगे तो भी लास्ट में, 8 भी करेंगे तो भी लास्ट में, यानी 4 से ऊपर जो भी होगा सबकी पावर 0 आती रहेगी, नहीं आएगी लास्ट में। जैसे मैं इसकी बात करूँ 0 की पावर 5, 0 की पावर 6, 0 की पावर 7, और इसकी भी बात करूँगा तो 0 की पावर 500 लास्ट में डैश डैश डैश। बोलो ये बात होगी नहीं होगी, यानी इसका मतलब हमें यहाँ तक का कोई यूज नहीं करना, क्योंकि लास्ट में 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही आना है। सोल्व क्या करना है, बस इतना। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 6 की पावर 3, 216, यानी 4 की पावर देखो 2 होता है 16, और 4 256 यानी 6 17, कितना रिमाइंडर है, इकाई का अंक 7 आ गया। ये बातें समझ लो आप। 4 से ऊपर जितने भी आएगी सब में क्या आ जाएगी 0। क्लियर है। कई छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आप पढ़ने आए हो तो उसके लिए राइट प्लेस नहीं है। सिलेक्शन लेने हैं, मज़े वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊँगा, सारे पढ़ाऊँगा। देखो एक और क्वेश्चन देता हूँ इसी लेवल पे, अगर उसमें भी दिक्कत करोगे तो फिर तो आप समझ लो हो ही नालायक। फिर आप दे दें, हाँ भाई दे दें। सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, नीचे का डाटा भी नहीं मिटा रहा हूँ आपका, फैक्टोरियल वाला भी, ठीक है। देखो क्वेश्चन है 1 की पावर 101 फैक्टोरियल, 1 की पावर, या ऐसे लिखो 1 फैक्टोरियल की पावर 101 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 100 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर प्लस डैश 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 प्लस 99 फैक्टोरियल की पावर 3। फाइंड यूनिट प्लेस। कितना आएगा, 3 गलत आ रहा बेटा। छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो। नो ठीक आ रहा है बिल्कुल। देखो इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, देखो इधर ध्यान दो, 4 से डिवाइड कर रिमाइंडर 101 है भाई 1। देखो 2 फैक्टोरियल का मतलब 4 से डिवाइड करो 0, 0 का मतलब 3 फैक्टोरियल का मतलब 4 से डिवाइड करोगे 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 की पावर 4 से डिवाइड करोगे 5 का मतलब 120 आएगा, यानी 0 आएगा, 0 की पावर कुछ भी हो 0 बनता जाएगा, नहीं बनता जाएगा, तो आगे तो काउंट नहीं करना। 1 की पावर 1, 2 की पावर 4 होता है 16, 16 का 6, 6 की पावर 3 216, 216 का 4 की पावर 2 16 का 19, यानी लास्ट में 4 जैसे ही उस 4 से ऊपर कूदे 0, उसको तो काउंट ही नहीं करना। बात समझ में आ रही है, आ रही है। हाँ भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो। देखो एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है एग्जाम, उसको देखते हैं। एलडीसी के अंदर पूछा है क्वेश्चन, मिटाएं इसको।
देखो 23 की पावर 23 फाइंड यूनिट प्लेस। कितना आएगा? और कितनी बार आया है क्वेश्चन? इकाई अंक ज्ञात करो। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, ये ऐसे होता तो हम क्या लिख सकते थे? 2 की पावर लिख सकते थे, लिख सकते थे। अब ये बताओ 23 है, 23 की पावर 23, तो 23 गुणा 23 कितना होता है? 4 से डिवाइड कर रिमाइंडर, लास्ट में कितना है? 3 की पावर 1। बताओ क्या था इस क्वेश्चन में? है नहीं है? ये एलडीसी के अंदर बार बार आ रहा है क्वेश्चन, क्लर्क के एग्जाम में। और नौकरी मिल जाती है साल से 6 महीने में, अगर मेहनत करते हो तो। नहीं पढ़ते हो तो नहीं मिलती है। साल 6 महीने में हर किसी को मिल जाती है। बताएं? एक और बताओ, अगर आप गलती की अब पिटाइए तुम्हारी, ठीक है? 66 की पावर 66 की पावर 66 की, उसकी भी पावर, उसकी भी पावर, उसकी भी पावर, उसकी भी पावर, जिससे पूछो बताएगा। फाइंड यूनिट प्लेस। अरुण बता बेटा। 1 बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? अबे भाई 6 की पावर कुछ भी हो तो आंसर कितना आता है? तो ये कहाँ से बता रहा? कौन से नशा करता मोबाइल वाला ना, नालायक। इतने क्वेश्चन करने के बाद 6 की पावर कुछ भी हो 6, 1 की पावर कुछ भी हो 1, 5 की पावर कुछ भी हो 5, 0 की पावर कुछ भी हो। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था एग्जाम। 1000 की पावर की 1000 की पावर की 1000 की पावर की 1000, तो मतलब कितना? या इसको ऐसे ही पूछ सकता था 525 की पावर 25 की पावर 25 की पावर 25, तो कितना आता? ठीक है? इतने एग्जाम्पल करने के बाद तुम्हारा समझ में आनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखे भी आते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया था, वो लिखिए। पहले मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, फिर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। लिखिए, फाइंड यूनिट प्लेस ऑफ, जो इंग्लिश में लिखना, हिंदी में लिखना। फाइंड यूनिट प्लेस ऑफ मल्टीपल ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 99,99,999। हिंदी में बोलता हूँ, 1 से 99,99,999 के बीच, 1 से 99,99,999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के बीच, सभी अभाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर के मल्टीपल में, यानी गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? फाइंड यूनिट प्लेस ऑफ मल्टीपल ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 99,99,999। बताइए भाई। अभाज्य संख्या पता है? पढ़ाई है मैंने पहले ही, ये इनको नहीं पढ़ाई है, दोनों को ये वीडियो में देख लेंगे, आप जाके देख लेना, मैंने डाल दिए। प्राइम नंबर क्या है, यानी इवन नंबर क्या, ओड नंबर क्या है, ये सब एक बार देख लेना। देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? कल पढ़ा है, नालायक को डूब मरो कहीं जगह मिले तो। सबसे छोटा प्राइम नंबर 0 होता है, दिख रहा है? घर जाके पढ़ लिया करो, फिर कोई सिलेक्शन नहीं होता। क्या होता है प्राइम नंबर? होता क्या है? एक तो खुद और एक दूसरे, एक फैक्टर हो। कौन सा सबसे छोटा? सबसे छोटी कौन सी होती है? एक के 2 फैक्टर हैं, बताइए तू। पर नालायक को सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 नहीं होता है? घर जाके पढ़ लिया करो, किताब सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तेरे बैच में, तू भी यही था ना दिल्ली पुलिस के बैच में, तेरे में 4 हो गए सिलेक्शन, तू क्यों रह गया 3 नंबर 4 नंबर से? इसी वजह से रह गया तू। घर जाके रिवाइज कर लिया कर।
नालायक। फिर उन्होंने कहता गुस्सा करते हमारे ऊपर पढ़ाने के बावजूद, ये ठीक है इनको नहीं पता, इनसे नहीं पूछा मैंने। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। प्राइम नंबर होता है क्या, देखो जिन्होंने नहीं पढ़ा था मैंने बताया भी था, नहीं 2 की टेबल में V1 आता है, नालायक। प्राइम नंबर वो होता है जिसके केवल 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर कौन कौन से, एक तो एक वो संख्या सेल्फ, जैसे 2 के 2 फैक्टर है, 1 और 3 के 2 फैक्टर, 1 और 5 के 2 फैक्टर, 1 और 4 के नहीं ले सकते, 4 के 3 फैक्टर है, तो 4 प्राइम नंबर। बात समझ में आ गई। प्राइम नंबर जिसके केवल एक तो एक सेल्फ, सबसे छोटा प्राइम नंबर, फिर ऐसे चलते रहेंगे इनके 20 तक, लेकिन आपको इनकी जरूरत नहीं है। आप देखोगे 2 और 5 कितना होता है, 10। 10 को किसी से मल्टीप्लाई के लास्ट में क्या आता रहेगा, तो आंसर कितना आ गया। क्लियर है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ बार बार एग्जाम। अब जिसको प्राइम नंबर नहीं पता हो वैसी गलती करेगा, फिर कहता है मैं पढ़ाई नहीं जाती चीज़ें, और फिर कहता है मैं सुनाते हैं। तुम्हें कितनी बार भी पढ़ा लो तुम वैसे ही रहोगे, गधे की गधे ही। जब नई चीज़ पढ़ाई हुई गलती करते हो तो ठीक है, पढ़ाई हुई गलती करते हो तो नाले गुस्सा आता है। नेक्स्ट लिखिए, मिटाएं इसको। फाइंड यूनिट प्लेस ऑफ मल्टीपल ऑफ ऑल प्राइम नंबर, ये एग्जाम में आया है। फाइंड यूनिट प्लेस ऑफ मल्टीपल ऑफ ऑल प्राइम नंबर अबव 2 एंड लेस देन 777, अबव 2 एंड लेस देन 777, उन सभी अभाज्य संख्याओं के, उन सभी, ये एग्जाम की लैंग्वेज है देखो जो मैं लिख रहा हूँ, अभाज्य संख्याओं के, उन सभी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय जो 2 से अधिक लेकिन 777 से कम है, 777 से कम है के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। बताओ कितना आएगा, फिर मार खाएगा तू। 2 से बड़ा कौन सा प्राइम नंबर इवन होता है बताइए। कल ये बात बताई थी कि एक ही ऐसा इवन संख्या तो जो प्राइम नंबर आती है सिर्फ 2 के अलावा कौन सा आएगा, और इवन का रोड का मल्टीपल ही 0 बनेगा। तो बता कहाँ जी 2 से बड़ा कोई प्राइम नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर दिखा नहीं, लिखा देखा, बुद्धि नहीं लगा रहा नालायक। तुम्हें टाइट करना पड़ेगा, तुमने बहुत मस्ती मार लिया। हो गया। देखो 2 से अधिक प्राइम नंबर कौन सा होगा,
क्योंकि सबसे छोटा 2 होता है। फिर कुछ भी हो, मैंने कहा 5 का मल्टीपल किसी भी ओड से आता तो लास्ट में ये आंसर बताया। देखो सिंपल सी बात है, लेकिन जब लैंग्वेज लिख के आते तो हम घबरा जाते हैं कि पूछा क्या है इसमें। आपको आगे चेक ही नहीं करना क्वेश्चन, क्योंकि और कोई आपको पता है 2 के अलावा कोई प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो इवन हो। 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, बात मैं कल बता चुका हूँ आप लोगों को। तो शुरू से लेके सारी चीज़ देखो, नंबर के बारे में जानो, बार बार आएगा इवन नंबर क्या होता है। आधे को ये नहीं पता 0 इवन है ओड है, 0 इज़ द इवन नंबर। मैंने कल भी बताया कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने उस पर डाल दी। मैं आपको पहले टॉपिक की वीडियो इसलिए दे रहा हूँ तो आपको नंबर की पहचान हो जाए। इसके बाद वीडियो नहीं दूंगा मैं, सिर्फ इसी टॉपिक के दूंगा, नंबर सिस्टम की। और सबसे बड़ा टॉपिक है मैथ का, क्योंकि आपको सारी चीज़ की जानकारी मिलती है इस टॉपिक से, इसलिए मैंने इस टॉपिक से शुरुआत की आपकी। ठीक है, अब आपका यूनिट प्लेस का एक पार्ट और रह गया है, उसको आज नहीं कराऊंगा क्योंकि पहली क्लास है, कई 2 बालकों की इनको, नहीं तो ऊपर से तैयार होगा मामला सारा। ठीक है, तो इसको कराऊंगा कल। ठीक है, इसको वीडियो को मैं भी आपको दे दूंगा 1-1.5 घंटे के अंदर, एडिट करनी होगी जो भी चीज़।